यूपी टेट 2019 का प्रमाण पत्र विभिन्न जिलों के डाइट से वितरित होना प्रारंभ हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। साथ ही बहुत से कैंडिडेट्स के ये भी कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे कि उनके द्वारा आवेदन करते समय कोई फील्ड में गलती हो गई थी, जैसे कि माता के नाम, पिता के नाम या फिर उनके नाम के वर्तनी में, या फिर कुछ ऐसे डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ और फोटो कुछ मिसमैच था। तो इन सभी में संशोधन संभव है या फिर नहीं, और अगर है तो फिर संशोधन कैसे होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। स्क्रीन पर आप डाइट से प्राप्त प्रमाण पत्रों की सूची देख पा रहे हैं। तो आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, आपको इतने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे अपने डाइट पर, तभी जाकर के आपको प्रमाण पत्र मिलेगा यूपी टेट का। देखिए, सबसे पहले आपको प्रवेश पत्र यानी कि यूपी टेट 2019 के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था वो, या फिर परीक्षा परिणाम, दोनों में से कोई एक आपको प्रस्तुत करना होगा जिस पर आपका अनुक्रमांक अंकित होगा, क्योंकि इसी रोल नंबर के हिसाब से आपका मार्कशीट सर्च किया जाता है डाइट पर, क्योंकि वहाँ बंडल में सभी कैंडिडेट्स के एक साथ आते हैं। तो सर्च करने के लिए प्रवेश पत्र या फिर रिजल्ट अनिवार्य है। दूसरा, टीईटी का आवेदन पत्र की छाया प्रति, ठीक है। तीसरा, हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, छाया प्रति दोनों की, ठीक है। चौथा, इंटरमीडिएट के भी दोनों चाहिए, स्नातक के भी। और अगर आपने 4 वर्ष का बीटेक किया है तो चारों वर्ष के अलग अलग अंक पत्र और डिग्री आप देंगे, और अगर आपका स्नातक 3 वर्ष का है तो तीनों वर्ष के अलग अलग अंक पत्र और उसकी डिग्री की छाया प्रति आप लगाएंगे। इसके अलावा अगर आपने बीटीसी या फिर बीएड किया है तो इसकी भी डिग्री और अंक पत्र आपको लगाना अनिवार्य होगा। और बीटीसी का सर्टिफिकेट और डीएलएड की जो डिग्री होगी वह ओरिजिनल लाने के लिए इस डाइट के माध्यम से बोला गया है। इसके अलावा अगर आप जाति विशेष का लाभ लेते हैं आरक्षण के तहत, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आपको एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इन सब में से कोई एक आईडी प्रूफ आपको प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लाना होगा। एक कॉमन प्रश्न ये भी आ रहा था कि क्या अभ्यर्थी के बिना कोई दूसरा कैंडिडेट उसके प्रमाण पत्र को ले सकता है या फिर नहीं। तो उसके संदर्भ में डाइट मऊ के द्वारा ये नोटिस स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर स्पष्ट मेंशन ये किया गया कि टेट का जो अंक पत्र है वह सिर्फ अभ्यर्थी को ही मिलेगा। अब संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीएनपी आपको मौका देती है कि अगर आपके द्वारा आवेदन करते समय कोई डिटेल गलती हो गई थी तो आप अपने प्रमाण पत्र में संशोधन भी करा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त हैं, क्योंकि संशोधन सभी डिटेल में नहीं होंगी। सिर्फ आपके नाम, आपके फादर के नाम और आपकी मदर के नेम में ही संशोधन हो सकता है। इसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो आपकी जाति है और जो आपका फ़ोटो प्रमाण पत्र पर आया हुआ है या फिर विशेष आरक्षण संबंधी जो भी श्रेणी है उसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। सीधा सा कहने का मतलब यह है, आपके नाम, आपकी मदर और आपके फादर के नाम में ही सिर्फ करेक्शन संभव है। संशोधन कराने का प्रोसेस ये है कि आपको 500 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश 23 एलनगंज प्रयागराज के नाम से बनाना होगा, और ये डिमांड ड्राफ्ट ले जाकर के आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा सादे पेपर पर, और अपने ज़िले के संबंधित डाइट पर ये एप्लीकेशन और ये डिमांड ड्राफ्ट आपको सबमिट करना होगा। इसके अलावा इस आवेदन पत्र के साथ जिसमें भी आपको करेक्शन कराना है, जैसे कि मान लीजिए आपकी फादर के नेम में आपका अगर करेक्शन कराना है तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करना होगा जिसमें आपके फादर का नाम सही लिखा गया हो, या फिर अगर आपका नाम करेक्ट कराना है या फिर आपकी मदर का नाम करेक्ट कराना है तो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना होगा आपके आवेदन के साथ जिसमें आपका या फिर आपकी मदर का नाम करेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद प्रमाण पत्र में संशोधन करने के लिए निम्न डॉक्यूमेंट्स आपको देने अनिवार्य होंगे। पहला, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जिससे आपने जो डेट ऑफ बर्थ फिल किया था उससे ये देखने के लिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, यानी कि आप वही कैंडिडेट हैं, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको ये देना है कि आवेदन करते समय जो आपने शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगाया था वो सभी आपको देना है। साथ ही टीटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी आपको देनी है कि जो आपका इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट आया हुआ था। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, और अगर कोई विशेष विकलांगता है तो वो भी आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अगर आपका यूपी टेट का सर्टिफिकेट खो गया है और दोबारा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो समाचार पत्र में आपको इसके संदर्भ में विज्ञप्ति देनी होगी और उसका कॉपी भी लगाना होगा। इसके अलावा
अगर आपका सर्टिफिकेट खोया हुआ है तो एफआईआर की कॉपी भी आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और 10 रुपये के नोटरी पर आपको हलफनामा, जिसे शपथ पत्र नोटरी कहते हैं, वो बनवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आपको आधार कार्ड या फिर कोई भी एक फ़ोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये सभी आप आवेदन के साथ अपने संबंधित जिले के डाइट पर प्रस्तुत करेंगे और 500 रुपये का डीडी जो मैंने बताया वो बना करके आवेदन के साथ सब एक साथ पीएनपी को सेंड करवाएंगे अपने संबंधित जिले के डाइट के माध्यम से। देखिए, करेक्शन तो हो जाता है, लेकिन इसमें भी ये पेच है कि अगर आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके 2 साल के अंदर ही आपको ये सभी प्रोसेस करना होगा। 2 साल के बाद आप एलिजिबल नहीं हैं उसमें करेक्शन कराने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपके टेट के सर्टिफिकेट में कुछ भी गलती हो गई है, जैसे माता के नाम, पिता के नाम या फिर आपके नाम में, तो बेहतर ये होगा कि भविष्य में होने वाले मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए आप अभी जो यूपी टेट की परीक्षा होने जा रही है उसमें सम्मिलित होकर के अपना टेट फिर से उत्तीर्ण कर लें, क्योंकि भविष्य में आपको कभी भी काउंसलिंग के समय जब शिक्षक बनने जाएंगे उस समय आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस सभी प्रोसेस में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। और उस समय अगर इसके आधार पर आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते हैं तो भविष्य में जाकर के आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो करेक्शन कराने से बेहतर उपाय ये है कि यूपी टेट की अभी जो परीक्षा होने जा रही है आप उसमें सम्मिलित होकर के एक फ्रेश और बिल्कुल सही यूपी टेट का प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर लें, ताकि आपको भविष्य में कोई भी टेंशन ना रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत